ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಗಸದ 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 ರಿ ಗ ಮ 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 ಪದ ಮ ಪ ಗ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ಸ ಯೇಸು की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 23, पद संख्या 5 से 8। मैं दाऊद के लिए एक न्यायी वंशज उत्पन्न करूंगा। प्रभु यह कहता है, वे दिन आ रहे हैं जब मैं दाऊद के लिए एक न्यायी वंशज उत्पन्न करूंगा। वह राजा बनकर बुद्धिमानी से शासन करेगा और अपने देश में न्याय और धार्मिकता बनाए रखेगा। उसके राज्यकाल में यूदा का उद्धार होगा और इस्राएल सुरक्षित रहेगा। उसका यह नाम रखा जाएगा, प्रभु ही हमारी धार्मिकता है। यह प्रभु का कहना है, वह समय आ रहा है जब लोग फिर यह नहीं कहेंगे प्रभु की जय। वह इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाल लाया है। वे यह कहेंगे प्रभु की जय। वह इस्राएल के वंशियों को उत्तरी देश से और उन सब देशों से वापस बुलाकर लाया है जहां उसने उन्हें बिखेर दिया था। वे फिर अपनी भूमि में बस जाएंगे। प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ। उनकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई थी, परंतु ऐसा हुआ कि उनके एक साथ रहने से पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई। उनका पति यूसुफ उसे चुपके से त्याग देने की सोच रहा था, क्योंकि वह धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। वह इस पर विचार कर ही रहा था कि उसे स्वप्न में प्रभु का दूत ये कहते हुए दिखाई दिया, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहां लाने से नहीं डरे, क्योंकि उनके जो गर्भ है वह पवित्र आत्मा से है। वह पुत्र प्रसव करेगी और आप उसका नाम यीशु रखेंगे, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि नबी के मुख से प्रभु ने जो कहा था वह पूरा हो जाए। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। यूसुफ नींद से उठकर प्रभु के दूत के आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहां ले आया।
प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। सुसमाचार के शब्द पढ़े और सुने जाने से हमारे विश्वास को दृढ़ता प्रदान करें। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। पिता ईश्वर की स्तुति हो। पिता ईश्वर की स्तुति हो। पिता ईश्वर को धन्यवाद। पिता ईश्वर को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो। पवित्र आत्मा की स्तुति हो। पवित्र आत्मा को धन्यवाद। पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हे पिता ईश्वर, हे पिता ईश्वर, आज के दिन के लिए, आज के दिन के लिए, जीवन के वरदान के लिए, जीवन के वरदान के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के मैं लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको धन्यवाद देता हे हूँ। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके वचन के लिए, आपके वचन के मैं लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपके वचन आपके वचन आत्मा और जीवन है। आत्मा और जीवन है। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र आत्मा के द्वारा हमें इन वचनों को हमें इन वचनों को समझने की शक्ति प्रदान कीजिए। शक्ति प्रदान कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। 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 क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज का पहला पाठ नबी यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्या 5 से 8 तक पढ़कर हमें सुनाया गया। ईश्वर नबी यिर्मयाह के द्वारा लोगों को ये ढारस बंधाता है और उनसे प्रतिज्ञा करता है कि मैं दाऊद के लिए एक न्यायी वंशज उत्पन्न करूंगा। नबी यिर्मयाह लिखता है कि प्रभु ये कहता है कि वो दिन आ रहे हैं जब मैं दाऊद के लिए एक न्यायी वंशज उत्पन्न करूंगा। वह राजा बनकर बुद्धिमानी से शासन करेगा और अपने देश में न्याय और धार्मिकता बनाए रखेगा। ईश्वर का यह वचन प्रभु यीशु में पूरा होता है। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु की सेवकाई के दौरान जिस बात की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की थी, प्रभु यीशु ने अपनी सेवकाई में उस बात को बरकरार रखा। धार्मिकता उनके आगे आगे चलती थी और ईश्वर की महिमा यीशु के साथ प्रकट होती थी। जैसा कि प्रतिज्ञा में कहा गया था कि वो शांति और न्याय की स्थापना करेगा, प्रभु यीशु ने इस दुनिया में आकर वही किया। इतना ही नहीं, प्रभु ईश्वर ये कहता है कि उसके राज्य काल में लोग फलेंगे और फूलेंगे और वो ये घोषित करेगा कि प्रभु ही हमारी धार्मिकता है। प्रभु ये कहता है कि वह समय आ रहा है जब लोग फिर यह नहीं कहेंगे कि प्रभु की जय, वो इजराइलियों को मिस्र देश से निकाल लाया है। वे ये कहेंगे प्रभु की जय, वो इजराइल के वंशियों को उत्तरी देश से और उन सब देशों से वापस बुला कर लाया है जहां उसने उन्हें बिखेर दिया था। तो नबी यिर्मयाह लोगों को ये बातें समझाने का प्रयास करता है, क्योंकि जब इजरायली जनता मिस्र की गुलामी में थी, उसके पश्चात यरूशलेम के शत्रुओं के वो अधीन हो गई थी, तो परमेश्वर उनसे यह प्रतिज्ञा करता है, उन्हें ढारस बंधाता है कि परमेश्वर ने जहां तुम्हें बिखेर दिया था वहां से वो पुनः तुम्हें एकत्र करके लाएगा। उसकी भेड़ें जहां कहीं भी तितर बितर हो गई हैं, जैसे चरवाहा उन्हें ढूंढने जाता है, वैसे ही ईश्वर भी अपनी भेड़ों को ढूंढ कर लाएगा और उन्हें अपने बाड़े में एकत्र करेगा। ठीक वैसे ही जैसे कि मुर्गी अपने चूजों को अपने पंखों के नीचे एकत्र करती है, वैसे ही वह अपनी प्रजा को एकत्र करेगा। और जब उसका राज्य आ जाएगा तो उसके राज्य काल में न्याय, शांति फलेगा और फूलेगी।
अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी, क्योंकि वो सदा एक रूप बना रहने वाला ईश्वर है। वो कभी बदलता नहीं है, ना ही उसका प्यार कभी बदलता है। वो तो निरंतर प्यारे भाइयों और बहनों अपनी दया और अनुकंपा हम सभी लोगों पर प्रदर्शित करता रहता है। कितना सुंदर और कितना सुखद अनुभव जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, जो बाइबल हमें बताती है कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहकर हमें सांत्वना, हिम्मत और शांति प्रदान करता है। कितने सुंदर और पावन है उन लोगों के चरण, बाइबल हमें बताती है, जो इन वचनों को लोगों तक पहुंचाते हैं। तो प्रभु ये कहता है कि राजा अपना न्याय अधिकार राजपुत्र को अपनी न्यायशीलता प्रदान करेगा। ईश्वर जो इस जहां पर राज्य करता है, वो अपने पुत्र को वही अधिकार प्रदान करेगा। पददलितों का उद्धार करेगा, शोषितों को वह पुनः न्याय दिलाएगा, निस्सहाय और दरिद्र लोगों पर तरस खाकर उनके प्राण बचाएगा। वह ईश्वर इज़राइल का परम पावन ईश्वर है। वह इब्राहिम, इसहाक और याकूब का ईश्वर है, जिन्होंने उस पर विश्वास किया और अपनी धार्मिकता में वे अटल रहे, और इन सब के द्वारा और अपने इकलौते पुत्र के द्वारा उसने इन लोगों का उद्धार किया। उसकी महिमा पृथ्वी भर में छाई रहेगी। तो प्रियजनों, आज के सुसमाचार में हमने सुना कि संत मत्ती हम लोगों को बताता है कि यीशु मसीह का जन्म किस प्रकार हुआ। लिखा है कि माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हुई थी, परंतु उनके एक साथ रहने से पहले ही माता मरियम पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हो गई। जब यूसुफ को यह पता चला तो वह उसे बदनाम करना नहीं चाहता था। वह उसे चुपके से त्याग देने की सोच रहा था, परंतु प्रभु का दूत उसे स्वप्न में दिखाई दिया और उससे कहने लगा, यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहां लाने से ना डर, क्योंकि उनके जो गर्भ है वो पवित्र आत्मा से है। वह पुत्र प्रसव करेंगी और आप उसका नाम यीशु रखेंगी, और वह अपने लोगों को पापों से मुक्त करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि नबी के मुख से प्रभु ने जो कहा था वह पूरा हो जाए। और नबी ने क्या कहा? देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। तो प्रियजनों, आने वाले दिनों में ईश्वर स्वयं इमैनुअल बनकर हमारे बीच में निवास करने के लिए आ रहा है। क्या हम तैयार हैं? क्या हमारे दिलों की चरनियां तैयार हैं? क्या हमारे घर परमेश्वर को ग्रहण करने के लिए तैयार हैं? क्या हमने अपनी आत्मिक तैयारी कर ली है? ये आगमन का तीसरा सप्ताह हमें मनन चिंतन करने के लिए आमंत्रित करता है। आज का वचन हमारे जीवन में शांति लाए, चंगाई लाए। प्यारे भाइयों और बहनों, हम प्रार्थना करें कि ईश्वर जो इमैनुअल बनकर इस धरती पर आया, वो हमारे घर और हमारे परिवार में निवास करे। वो हम लोगों को आत्मिक उन्नति प्रदान करे, हमारी सारी योजनाओं में हमें सफलता प्रदान करे। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत दयालु पिता ईश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तूने इस जहां को इतना प्यार किया कि उसके लिए अपने इकलौते बेटे को कुर्बान कर दिया। तू इमैनुअल बनकर हमारे बीच में रहने के लिए इस धरती पर आ गया।
हे प्रभु यीशु, तूने अंधों को आंखें, बहरों को कान, गूंगों को वाणी, लंगड़ों को पांव दिए, अर्धांग रोगियों को चंगा किया, निराश लोगों को आशा और हिम्मत प्रदान की। आज हम लोगों के घरों परिवारों में भी निवास करने की कृपा कीजिए। हमारी ये प्रार्थना सुन ले और हमें आशीष प्रदान कर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। यीशु की वाणी यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा